नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरक्षण में कोटा के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है और इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है। लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण फैसले के खिलाफ भारत बंद की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। कैसे आज भारत बंद को संपन्न करने में, सफल करने में विपक्षी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। और देखिए, कुछ जानकारी भी हम आपको दे देंगे कि आखिर भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है, क्यों इसे रखा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध की वजह से आज भारत बंद रखा गया है। आरक्षण में कोटा का विरोध की भी बात कही गई है और इसीलिए आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें हमने आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, जहां विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से भारत बंद को सफल करने में लगा हुआ है। अगर आगे की खबर की ओर बढ़ेंगे और आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि आखिर किस किस का समर्थन मिल रहा है, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसे समर्थन दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, 2 पार्टियों की जानकारी हमने आपको दी। साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो इस भारत बंद को सफल बनाने में जुटी हुई है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तो 3-4 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज इसे सफल बनाने में लगातार युद्ध स्तर से जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP भी इसे सफल बनाने में लगी है। आजाद समाज पार्टी, तो किस किस का आज के भारत बंद को समर्थन मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या है SC का फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, ये भी जान लीजिए। राज्य अब आरक्षण में कोटा दे सकेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना फैसला पलट दिया था और इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया था, जिसको लेकर चर्चा युद्ध स्तर पर की जा रही है और सबसे पिछड़ों को लाभ देना फैसले का मकसद है कि जो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिले और भी लाभ उन्हें सरकारी योजनाओं का मिल सके। सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन में कोटा को मंजूरी। और देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी दलों का भारत बंद, आज पटना डीएम ने सख्त चेतावनी दे दी है। बार बार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SP, DSP, SDM थानों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सड़क जाम करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। यातायात व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पटना डीएम ने तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नेताओं को भी ये सख्त चेतावनी दी है, ये अपील की है कि आप किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं। और भारत बंद को लेकर बाढ़ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने NH-31 को जाम कर दिया है। सड़क पर आगजनी कर आवागमन को ठप कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण फैसले के खिलाफ भारत बंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी भी हमने आपको जानकारी दी कि राजधानी पटना में डीएम की तरफ से ये कहा गया है कि यातायात व्यवस्था को किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया जाए। लेकिन बाढ़ जिले से ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, जहां संपूर्ण भारत बंद के पक्ष में टायर जलाने की तस्वीर सामने आई। और दानापुर के पुनपुन में आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान बेटा सरमेरा पथ को पुरनैया के पास जाम कर दिया गया है। फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में रोड को जाम कर दिया गया और इस दौरान आरक्षण के नाम पर दलितों को बांटने पर नाराजगी जताई गई है। सड़क पर उतरे भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आरक्षण में कोटा तय किए जाने का विरोध कर दिया है। मेरा कहना है कि दलितों के कमजोर हिस्से के विकास करना चाहिए, सरकार नहीं ध्यान दे रही है।
बल्कि ये आरक्षण बंद करने की, खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए पूरे भारत में आज मेरा कहना और है। इसी बीच जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, बंद समर्थक और पुलिस में झड़प हो गई। ऊंटा मोड़ और अरवल मोड़ के पास ये झड़प हुई। पुलिस ने जाम को हटवा दिया है। कई बंद समर्थक पुलिस हिरासत में हैं। शहर में यातायात व्यवस्था को सामान्य रखा जाए, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहानाबाद से पुलिस ने जाम को हटवाया है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की सख्ती भारत बंद के खिलाफ नजर आ रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ जहानाबाद से न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त जहानाबाद की नजर आई और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? जी, आपको बता दें कि जहानाबाद में सुबह से ही दलित संगठनों के लोग भारत बंद को लेकर रोड पर निकले हुए थे। कई जगह पर उन्होंने रोड को जाम किया, कई ट्रकें रोकी, गाड़ियां रोकी और एनएच जो है पटना गया खंड जो है रूट जो है उसको जाम कर दिया। पुलिस को जब जानकारी मिली, पहले से भी पुलिस बलों की तैनाती जगह जगह चौक चौराहों पर की गई थी। पुलिस की टीम पहुंची और अरवल मोड़ है, शहर का बीच का इलाका है और स्टेशन के पास का इलाका है, ऊंटा है। वहाँ दो जगहों पर जब जबरन बंद कराया जा रहा था तो पुलिस ने पहले उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग समझने को तैयार नहीं हुए तो इसको लेकर दोनों तरफ से धक्का मुक्की भी हुई। फिर कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, ट्रेनें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं। जो सड़क पर स्थिति है वो सामान्य है। जो लोग निकले हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस तैनात है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजीव कि जब ये झड़प हो रही थी उस दौरान क्या पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है? किसी तरह की हताहत होने की भी खबर है? नहीं, हताहत होने की खबर नहीं है, धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें हम थोड़ी देर में न्यूज 18 पर देख लेंगे। तस्वीरें आपको बता देगी क्या कुछ हुआ था। पहले पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, जब उन लोगों को लगा कि अब ये लोग मानने वाले नहीं है तब जबरदस्ती की गई, इसका विरोध किया गया और दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई है। राजीव, क्या इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? वहां से अभी पुलिस उठा के ले गई है। मेरे अंदाज से 8 से 10 लोग हैं। अभी काउंटिंग थाने में जाकर मैं करूंगा, उसके बाद बता दूंगा। जी राजीव, ये बताइए कि अभी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति है? क्या सामान्य व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है? बिल्कुल सामान्य व्यवस्था। आज सिपाही भर्ती की परीक्षा भी है, बाहर से कई छात्र आए हैं, उनको दिक्कत न हो इसका भी पुलिस और प्रशासन के पास ख्याल है और इसलिए हर जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि कोई बाहर से भी जो आ रहे हैं परीक्षार्थियों या कोई अन्य। चलिए राजीव, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले हम दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, भारत बंद के खिलाफ जब कार्यकर्ता नेता लोग वहां पहुंचे सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बाधित करने के लिए, तो देखिए पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद है और यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित ना हो इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और देखिए, झड़प के दौरान भी आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस कर्मियों से ये सभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो झड़प करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें अपने हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर 8 से 10 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो इस प्रदर्शन में मौजूद थे, झड़प कर रहे थे पुलिस कर्मियों के साथ। और SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद की घोषणा कर दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुबह से ही पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। वहीं भारत बंद के ऐलान के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि भारत बंद का असर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर समेत कई संस्थानों में नहीं पड़ेगा। वो हर दिन की तरह आज भी सुचारू रूप से खुले रहेंगे, चलते रहेंगे। जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाती है तो इससे भी उग्र आंदोलन हमारे समाज करेगा। दलित जाति अब कम चुप बैठने वाला नहीं है और आज हम लोग शांति ढंग से आवश्यक कार्य को छोड़कर सारे प्रतिष्ठान को शांति ढंग से जहानाबाद में भी बंद किए हैं। बढ़ते आगे अगली खबर नवादा से, जहां अनुसूचित जाति संघर्ष मोर्चा के साथ साथ अन्य दलों की ओर से बंद की अपील की गई है। बंद समर्थकों ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों को बंद कराया, सड़क को जाम कर दिया। नवादा के सद्भावना चौक के पास NH 20 को जाम कर
प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक सेवा पर खास तौर पर असर देखने को मिला। किसी भी हालात से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट इतना घटा हो गया है कि 2004 में 5 जजों के पीठ ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण पर यह स्पष्ट कहा था कि संविधान में ये लिखित ही नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। लेकिन 5 खंडपीठ जो निर्णय दिया था 2004 में, उसके विरुद्ध 2024 में 1/8/2024 को 7 जजों का खंडपीठ ने हमारा संविधान के विरुद्ध निर्णय दिया है, वो सरासर गलत है। भारत बंद की इसलिए कि हमारा 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम लोग के विरुद्ध आया ST/SC का, उसी के चलते हम लोगों ने भारत बंद किया है। और ये पूरे भारत में आज बंदी है और नवादा भी संपूर्ण बंद रहे। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोला। मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त करने पर गुस्सा फूटा। रामेश्वर उरांव जनता को धोखा दे रहे, ये कहना है सुखदेव भगत का। रामेश्वर उरांव पर राज्यपाल कार्रवाई करे, ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा। तो इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये पूरी खबर क्या है, विस्तार में बताएं। देखिए, सुखदेव भगत से जब ये सवाल पूछा गया, दरअसल मामला ये है कि रामेश्वर उरांव ने मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और जब ये सवाल पूछा गया कि विधायक प्रतिनिधि तो होते हैं, ये मंत्री ने जो है, आपके मंत्री ने मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो इस पर जो है सुखदेव भगत ने ये कहा कि उन्होंने संवैधानिक नियमों की अनदेखी की है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नियमों की अनदेखी है, संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है मैं प्रभारी से शिकायत करूंगा, यानी कांग्रेस प्रभारी से सुखदेव भगत बात करेंगे और वो कहेंगे कि वो जो है संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं मंत्री। अभी जो रामेश्वर उरांव है वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं जी, और लोहरदगा से ही वो विधायक हैं और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सुखदेव भगत सांसद हैं। दोनों ही नेता प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों की जो राइवलरी है वो जग जाहिर है। दोनों के बीच बयानबाजी होती रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी थी और सुखदेव भगत जो है फिर बीजेपी का रुख किया था, फिर बीजेपी से वो वापस आए हैं। तो अब जो है दोनों के बीच ठन गई है। जब रामेश्वर उरांव कांग्रेस विधायक दल के नेता है और सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के बाद जो है उनका दर्जा है, और जब उन्होंने मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है तो उस पर सुखदेव भगत बिफर गए हैं। वो राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं कि संविधान को लेकर हम मुहिम छेड़े हुए हैं और अपनी ही सरकार का जो मंत्री है वो इस तरह के जो है कार्रवाई में संलिप्त है। तो उन पर उन्होंने कहा है कि राज्यपाल तुरंत एक्शन ले, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला कब तक और कैसे सुलझता है। और राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनडीए उम्मीदवार का नामांकन आज उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र का नामांकन आज होना है। एनडीए के सभी बड़े और दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और आज नामांकन का आखिरी दिन है। बिहार की 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं और दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। लेकिन आज का दिन इन दोनों ही नेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास। नामांकन का आखिरी दिन है। श्री मनन कुमार मिश्र, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये है मनन कुमार मिश्र और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए आज बिहार में नामांकन होगा और नामांकन की आज आखिरी तारीख है और ऐसे में एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्र जो हैं वो बीजेपी कोटे से आज नामांकन करेंगे। और बता दें कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो इस विधानसभा में शुरू होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि
इन दोनों का, उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा का, राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो या तमाम जो विरोधी दल हैं, उनके तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। आज यहाँ पे जब नामांकन होगा, उस नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं एनडीए के, विजय चौधरी, वो तमाम लोग यहाँ इस आज नामांकन में शामिल रहेंगे और इसके दौरान एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश भी की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो आज नामांकन होना है, उस नामांकन में सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, राज्यसभा के लिए अभी यहाँ पे 14 सीटें जो है फिलहाल बिहार में है। हालांकि 16 सीटें जो है वो होती हैं, लेकिन 14 सीटें जो हैं वो अभी तक यहाँ पे भरी गई हैं। 2 सीटें आज जब नामांकन होगा तो वो 16 सीटें हो जाएंगी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 4 यहाँ पे राज्यसभा में सांसद हैं, जदयू के 4 हैं, 5 जो हैं वो आरजेडी के हैं और 1 कांग्रेस के हैं। तो आज जब 2 सीटों पर बीजेपी का होगा, फिर बीजेपी के खाते में 6 राज्यसभा सांसद आ जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बढ़ते अगली खबर की ओर, सितंबर में दुमका आ सकते हैं प्रधानमंत्री, पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले आएंगे, संथाल परगना को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, दुमका पहुंचने की खबर सामने आ रही है। आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके मद्देनजर बीजेपी की तरफ से भी युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का झारखंड दौरे की खबर सामने आ रही है। संथाल परगना को कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाने की बात भी सामने आई। और इसी बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर, नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई, 12 प्रेशर आईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों ने उन्हें डिफ्यूज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी बम मिला, मदनपुर के पचरुखिया और अकराहट के जंगलों में प्लांट किया गया था। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की टीम को यह सफलता हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम को प्लांट कर रखा था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। तो 12 प्रेशर आईडी बम बरामद हुए हैं, सुरक्षा बलों ने उन्हें डिफ्यूज किया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक एक कर 12 बमों को डिफ्यूज किया गया और ये धमाके की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। पचरुखिया और अकराहट के जंगलों में इसे प्लांट किया गया था, लेकिन नक्सलियों की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। बरामद किया गया और 12 प्रेशर आईडी लगभग 2 से 3 केजी का था। तो इस तरीके से एक ही दिन में इतनी ज़्यादा मात्रा में जो बरामद की गई है वो बहुत ही बड़ा मात्रा है और उसको हम लोग वहीं पर विनष्ट कर दिए और इसमें किसी भी तरीके की जान माल की क्षति नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले पोलैंड जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री की 45 साल बाद ये पोलैंड की यात्रा होगी और इस दौरान पीएम मोदी का वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी के मिलने का कार्यक्रम तय रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल पोलैंड में रहेंगे और उसके बाद पोलैंड से ही 23 अगस्त को यूक्रेन चले जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर से बिगड़ चुके हैं। कहीं पुल और सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो कहीं लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी है। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर नदियां उफान पर है, नाले उफान पर हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। और इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कहीं नदी के बीचों बीच लोग फंस गए हैं, जिनका सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने
रेस्क्यू किया है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 6 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। नैनीताल, रामनगर, बगहा बिहार की तस्वीरें भी है। इसके अलावा अन्य तस्वीरें रामनगर उत्तराखंड की है, बागेश्वर उत्तराखंड की है, जहां आप जल प्रहार देख पा रहे होंगे। कैसे भारी बारिश की वजह से लोगों की जान आफत में आ गई है। लोग कई सारी परेशानियों का सामना हर रोज कर रहे हैं। और भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के बिंद टोली में बांध टूटने से कई गांव में पानी भर गया है। लोग पलायन करने को विवश हैं। ग्रामीण खुद को बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। कई एकड़ में लगी फसल भी पानी में डूब चुकी है। गंगा नदी के दबाव की वजह से बांध टूट चुका है, जिससे अभी भी गांव के लोग डरे सहमे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।